नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव हो रहे हैं और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी आमने सामने, लेकिन ये कहना गलत होगा। तीसरा विकल्प भी मध्य प्रदेश में तैयार होता दिख रहा है, जहां आम आदमी पार्टी दस्तक दे रही है। कौन है मध्य प्रदेश के सागर से आम आदमी की प्रत्याशी और कितना हैरान कर सकती है कांग्रेस और भाजपा को, इस रिपोर्ट में देखिए। देश में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अलावा एक दल उभर कर सामने आया है, वो है आम आदमी पार्टी। पंजाब और दिल्ली में सरकार बनाकर उसने यह जता दिया कि हम भी राहों में हैं। यह लोकतंत्र है, सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव की और बात करेंगे एमपी के सागर की, जहां कांग्रेस भाजपा के अलावा आम आदमी पार्टी भी अपनी पूरी ताकत इस नगरीय निकाय चुनाव में झोंक रही है। सागर से महापौर प्रत्याशी के तौर पर सावित्री राजेश पटेल ने आम आदमी की झाड़ू से हुंकार भरी है। उनका दावा है कि इन्हें जनता का व्यापक समर्थन मिल रहा है। साथ ही सागर में एक तीसरा विकल्प भी खड़ा होता दिख रहा है। 2009 के नगरीय निकाय की अगर तस्वीरें देखें तो मध्य प्रदेश के सागर में तीसरे विकल्प के तौर पर जनता किन्नर कमला बुआ को चुन लिया था। आम आदमी पार्टी पूरे जोश से सागर के वार्डों में चुनावी मैदान में दिख रही है। जनता का कितना आशीष और प्रेम आम आदमी को मिलता है, यह तो वक्त की तारीखें ही बताएंगी। फिलहाल महापौर प्रत्याशी सावित्री राजेश पटेल ने सागर एक्सप्रेस न्यूज की इंटरव्यू में क्या कहा, जरा आप सुनिए। तो आपने ये रिपोर्ट देखी। इस वक्त हम मध्य प्रदेश के सागर में उस महापौर प्रत्याशी से मुखातिब होंगे जो कांग्रेस को भी परेशान कर सकती है और भारतीय जनता पार्टी को भी परेशान कर सकती है, और हो सकता है वो चुनाव में जीत भी हासिल कर सकती है। हम मुखातिब है आम आदमी की प्रत्याशी सावित्री राजेश पटेल जी। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है सागर एक्सप्रेस न्यूज में आपका। नमस्कार। ये जो चुनाव हो रहा है इसको आप बहुत नज़दीकी से देख रहे हैं, जनता के बीच में जा रही हैं, तो जनता का कितना रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। 70% लोग बदलना चाह रहे हैं। अभी उनके पास कोई विकल्प नहीं था। अब आम आदमी पार्टी सागर में पहली बार चुनाव लड़ रही, तो उन्हें लग रहा है कि हाँ, कोई विकल्प आया है। जैसा कहा जाता था जब केजरीवाल आए थे, मुख्यमंत्री बने थे, तो पैसा नहीं था जी। लेकिन जनता ने कहा कि बिना पैसे वाले आदमी को हम मुख्यमंत्री बना दिया। आप देख रहे हैं कांग्रेस बहुत पैसों में ताकतवर है, भारतीय जनता पार्टी पैसों में ताकतवर। कहते हैं चुनाव पैसों का खेल, लेकिन आप सागर के चुनाव को कैसा देखती हैं? दिल्ली में जब सरकार बनाई थी केजरीवाल ने, तो उनके पास क्या था, बनी लेकिन उनकी सरकार। उसके बाद पंजाब में, हरियाणा में और गोवा में भी उनने अपनी जीत का परचम लहराया है। आप वार्डों में जा रही हैं जी। सबसे ज़्यादा आपको रिस्पॉन्स किस वर्ग से, किस ऐसे गरीबों से या अमीरों से, कहाँ से आपको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स मिला? एजुकेटेड लोगों से और हर एक वर्ग से मिल रहा है। आप अगर महापौर बनती हैं तो क्या सागर की लिए ऐसा कौन सी चीज़ करेंगी जिससे सागर का दिशा और सागर की तरक्की हो जाए? क्या सोचा है, चूँकि आप खुद एजुकेट हैं जी। तो क्या कमी देखती है सागर में? सबसे पहले छात्र छात्राओं के लिए शहरी बस सेवा चालू करवाऊंगी। नदी नालों की साफ़ सफाई, जो रोड बेकार पड़े हैं उनकी साफ़ सफाई करवाऊंगी। गड्ढे भरवाऊंगी। हर वार्ड में गार्डन और हर वार्ड में वार्ड क्लिनिक होगा। मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक, जी हाँ, मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक होगा और सफाई की भी व्यवस्था की जाएगी। सफाई कर्मचारी नियुक्त किए जाएंगे हर वार्ड में और आधार कार्ड घर पर ही बनेंगे। अब आप देख रहे हैं जैसे कमलनाथ जी आए कांग्रेस की तरफ से,
और शिवराज जी भी आए, तो जी। वो माहौल बन रहा है। जी। लेकिन आपका ये दावा है कि हमारा माहौल जनता बना रही, जी। कितना बात में दम है आपकी कि हमारा माहौल? हमने बहुत सारे वार्डों का जायजा लिया, उसमें है ना 70% लोगों का हम कचहरी में कलेक्ट्रेट में गए थे, वहाँ से बहुत सारे वकीलों से भी मिले। सब लोग बदलाव चाहते हैं जनता के विकास के लिए, शहर के विकास के लिए। आम आदमी सब परेशान हो चुके हैं, इसीलिए अब कुछ बदलाव चाहिए। अभी उनके पास कोई विकल्प नहीं था। अब आम आदमी पार्टी जहाँ जहाँ उन्हें मालूम चल रहा है कि आम आदमी पार्टी भी चुनाव में है, तो लोगों की राय बदल रही है अब। और कितने वार्ड आपने कंप्लीट कर लिए, कितने वार्डों में घूम रही हैं, क्या देख रही हैं आप? गंदगी, नाले, कीचड़ की सब सारी चीज़ें क्या देखने को मिल रहा है? विट्ठल नगर वार्ड और गुरु गोविंद सब वार्ड ऐसा वार्ड है जहाँ लोग खड़े होना तक पसंद नहीं करते। ऐसे वार्डों में लोग खाना भी खा रहे, बच्चे खेल भी रहे, रह भी रहे, तो वहाँ तो सफाई की हद से ज़्यादा ज़रूरत है। कोई भी एजुकेटेड व्यक्ति वहाँ रह नहीं सकता, फिर भी वहाँ गंदे में खाना भी खा रहे हैं, शादियाँ भी हो रही हैं, मंडप भी बने हैं, लेकिन नाले। अब आप देखती हैं, जब आप वार्डों में जा रही हैं, देख रही हैं गंदगी, किसकी गलती मानती हैं आप ये? पर आप स्थानीय पार्षद की गलती है कि सरकारों की गलती है, क्या देखती हैं आप? पहली बात तो पार्षद की है, वो उस वार्ड के लिए नियुक्त हुए हैं। फिर उसके बाद प्रशासन की भी गलती है। उसके बाद सरकार की जी। बात। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने जो है सारी चीज़ें बताई। एक आखिरी सवाल है आपसे, अगर आप बार महापौर बन जाते, केंद्र में भी उनकी सरकार है, राज्य में भी सरकार है, कितनी लड़ाई लड़ पाएंगी सागर की जनता को? आप हमें मौका दीजिए, हम वादे नहीं करते, करके दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी सावित्री राजेश पटेल, जो ये दावा कर रही कि एक बार मौका हमें मिलना चाहिए। और हम फिर जाहिर तौर पर कहते हैं कि जनता के मानस में बहुत उत्साह है। 2009 की मध्य प्रदेश के सागर की तस्वीर हमने देखी थी, जब निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर किन्नर कमला बुआ को भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को दरकिनार करते हुए जनता ने उन पर मोहर लगाई थी। तो जाहिर है, अगर गुस्सा पनप रहा है महंगाई के लिए, जाहिर है अगर गुस्सा पनप रहा है बहुत सारी चीज़ों के लिए, महंगाई के अलावा भ्रष्टाचार या अन्य चीज़, या जो बुलडोजर चल रहा है, या जो स्मार्ट सिटी के काम है, तो ये वोट जनता सरकार के खिलाफ तो दे सकती है, साथ ही कांग्रेस को वो बेहतर विकल्प नहीं मान रही, तो वो उसके खिलाफ भी वोट दे सकती है। ऐसे में आम आदमी की लाठी खुल सकती है। ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज़।